अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हर किसी को उसके पसंद के खानों की फरमानी फरमाए, आमीन। आज की वीडियो खास साग की है और बहुत स्पेशल होने वाला है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। और ये है बाथू, जो साग में ऐड करते हैं, जिससे साग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और ये खेत का बाथू है, बाज़ार में भी अवेलेबल होता है। और ये है पालक। पालक भी हम खेत से तोड़ कर लाए हैं, हमने बाज़ार से भाई ये भी नहीं की। और ये है सरसों का साग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है। और कैसे बनाएंगे, ये ढेर सारा साग है, इसको कैसे आधे घंटे और पौने घंटे में बनाएंगे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। साग बनाने वाला टोका, इस टोके से साग को बहुत जल्दी और मिनटों में जितना भी साग हो उसकी कटाई की जा सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसके साथ साग कटाई हो जाता है। एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है, वो साग का टोका हम साए से लेकर आए थे, और ये टोका हमने खुद का बाय किया है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस टोके के साथ। ये बहुत ही आहिस्ता और स्पीड से चलता है, मतलब आहिस्ता नहीं, आसानी से स्पीड से चलता है। तो इसके साथ साग बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने। और साग बनाते हुए बिल्कुल भी ना हाथ कटने का डर था और ना ही देर होने का, क्योंकि साग बनाते बनाते इतनी देर हो जाती है कि शाम हो जाती है, बनाने का टाइम नहीं बचता। तो ये देखें, ढेर सारा साग एक बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ऐसे साग बनाते हुए तकरीबन घंटा या 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा था, और ढेर सारा साग था। तो कैसे इस साग की रगड़ाई की, वो भी वीडियो में आगे है। वीडियो अच्छी लगी तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और काम आने वाली होती हैं। हम सिर्फ व्लॉग नहीं अपलोड करते हैं, अपने अपलोड व्लॉग में मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई ऐसी अच्छी और ख़ास बात बताऊँ, जिससे ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और उनको काम करने में जो भी घर की है आसानी हो। क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो अगर किसी काम में इंसान को दिक्कत आ जाए तो सारा दिन उसी काम में लग जाता है, तो अगले काम की बारी नहीं आती। इस वजह से मैं जब भी घर में काम करती हूँ तो उस काम को समझ लेती हूँ, और उसके बाद कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। वैसे भी जब भी मैं कोई घर का काम करती हूँ तो बहुत स्पीड से करती हूँ कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है कि घर वाले बोलते हैं कि इतनी जल्दी काम कराए। तो बाकी टाइम फिर फ्री होता है, अगर एक ही काम में लगे रहे तो सारा दिन उसी काम में निकल जाता है। आग को वॉश करने के बाद देचके में ऐड कर दिया है, और अब देचका हमने उबलने के लिए रख दिया है। ये देखिए कितना ज़्यादा माशाल्लाह साग है। और ये मैं बाय की है साग बनाने के लिए स्पेशल मशीन। ये तकरीबन 3500 तक इसकी प्राइस है, और ये इससे साग इतना अच्छा बना कि मैं बता नहीं सकती। जब मैंने इसको बाय किया था, इस पर सिर्फ फ्रूट की पिक्चर बनी हुई थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था इसके साथ साग बन सकता है। मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया, कोई मुझे ऐसी मशीन नज़र नहीं आई जिससे साग बन सकता हो। बहुत सारे लोग जूसर मशीन में साग बनाते हैं, यह है मशीन के साथ जग। तो बहुत सारे लोग जूसर मशीन में बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, तो उसमें फिर कुछ पानी भी ऐड करना पड़ता है, और उस वजह से साग का जायका बिल्कुल नहीं रहता। तो इस मशीन के इसके साथ बनाने में साग का जायका बिल्कुल नेचुरल रहेगा। और ये है इस मशीन के साथ जो भी इसके बारे में चीज़ें हैं वो इस कॉपी में नोट की गई हैं। और इसकी पैकिंग देखें कितनी खूबसूरत और सेफली है। देचकी में साग ऐड कर चुके हैं, अब मैं इसके साथ बनाऊंगी। ये देखें, ऑफ कैमरा पहले मैंने एक बार बनाकर देख लिया था, अच्छे से बन रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त कि जो मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही साग बना रही है। इसमें साग बनाते हुए पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, जो नेचुरल साग में जो थोड़ा सा पानी होता है उसी के साथ बन जाता है। तो इसके साथ इसका टेस्ट साग का बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखें कितना अच्छा साग बन रहा है। मेरी आवाज़ से भी फ़ील हो रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब भी कुछ चीज़ बाय करती हूँ तो जब वो अच्छे से चीज़ काम आती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि जैसे मैंने सोचा था वैसा काम कर रही है। तो अगर पैसे भी बढ़ें और चीज़ ठीक से काम भी नहीं आए तो ज़ाहिर है फिर परेशान तो होता ही है इंसान।
तो इस मशीन को मैं काफ़ी अर्सा से तकरीबन 6 माह से बाई करना चाह रही थी। तो उसके लिए मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और फिर मैंने इसको बाई किया और इस साग के मौसम तक तकरीबन मैं इसको बाई कर लिया था। तो जो पहले हमने साग बनाया था वो हमने जूसर मशीन में ही बनाया था, तब इसके साथ नहीं बनाया था क्योंकि तब मुझे पता ही नहीं चला था और घर वालों ने बना भी लिया। मैंने उनको बताया नहीं था कि अब के साग हम इसके साथ मशीन के साथ बनाएंगे। तो इस बार मैंने कहा था कि अब साग मत बनाना, मुझे बता देना जब साग पीसना हो तो तब मैं मशीन के साथ बनाऊंगी। ये देखें कितना अच्छा साग बना है, दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब साग को बनाने के लिए हमने हरी मिर्चें जितनी मिकदार में हस्बे ज़ायका है वो ऐड की हैं, क्योंकि साग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है हरी मिर्चें। हमने लहसुन ऐड किया, हरी मिर्चें और सुरख मिर्च ऐड की है और इसमें सूखा धनिया ऐड किया है, उसको ऑयल में भुनाई कर ली है और इसमें हम साग को ऐड करेंगे। साग को बिल्कुल ऐसी इस तरह ही बुनाई की जाती है। जब बुनाई कर लें और खाते वक्त गरम गरम साग में मक्खन ऐड किया जाता है। मक्खन से पहले साग को इस तरह से ही बनाया जाता है। तो जब फिर इसमें मक्खन ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखें कितना अच्छा साग बना है। इसको एक बार हम फिर से चावल के साथ बनाएंगे, उसकी भी मैं अलग से रेसिपी इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ, वो भी आगे तक ज़रूर देखिएगा। और ये है बाकी का साग, इसको मैं सेकंड डे बना रही हूँ क्योंकि वो रात टाइम हमने उतना ही बनाया था। अब मैंने सोचा है कि जितना साग बाकी बचा है इस सारे को पीस लेते हैं और उसके बाद हम इस साग की भी बुनाई करेंगे और साग बुनाई करने के साथ हम इस साग के साथ बनाएंगे चावल, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही हूँ कब चावल तैयार होंगे और कब मैं खाऊंगी। तो इस साग को देखें मैं बना रही हूँ। इस मशीन को ऐसे चलाकर, इसका बटन है, उस बटन पर फिंगर को फोर्स करते हैं और इसको साग में रखते हैं। जितने साग में ये रख देते हैं उतना साग ये बिल्कुल बारीक हो जाता है। फिर इसकी जगह चेंज कर देते हैं, बस इतना ही इसके चलाने का तरीका है। और जो बटन है इसका जिसको प्रेस करते हैं उसका स्टॉप पॉइंट नहीं है, जितनी देर उसको फिंगर के साथ टैप किए रखें उतनी देर ही चलती है, अगर फिंगर हटा दे तो वो रुक जाती है। तो मेरा ख्याल था कि ऐसा भी होना चाहिए था कि ये स्टॉप भी हो जाए और मशीन चलती रहे। अब तकरीबन ये बनने वाला है, इसको मैं अगली एक बार और बनाना है, उस साग को मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये देखें इसको जब दरमियान से बन जाता है इसकी साइडें बदल देते हैं और उसके बाद ये जल्दी बन जाता है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में, जितना साग है देचकी में इतना 2 से 3 मिनट में बिल्कुल बारीक हो जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट, इतना टाइम बहुत ज़्यादा है इस मशीन के लिए। ये 2 या 3 मिनट में इतना अच्छा साग पिस जाता है कि आप शायद कभी इतना अच्छा पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि जूसर मशीन वाला साग जो पीसते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें पानी ऐड कर कर के उसको पीसना पड़ता है। ये बहुत ही नाइस मशीन है। जो ख़वातीन भी इसको बाय करेंगी ज़रूर वो बहुत खुश होंगी कि जब बाय की। ये देखें कितना अच्छा साग बन गया है और बिल्कुल नेचुरल भी है, मतलब पानी भी ऐड नहीं करना पड़ा। ये देखें जब मशीन में ऐसे थोड़ा सा साग लग जाता है तो मशीन को एक बार हाली चला लेते हैं तो फिर ये हट जाता है। ये है हमारा काला देच का, जो हमने मुंह तक भर के साग का उबाला था और फिर हमने ये साग 3 बार करके मशीन के साथ इसकी पिसाई की है। तो बारीक एक बार जो साग बनाया था वो 1 दिन पहले बनाया था, जिसकी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो हम खा चुके हैं। अब है नाश्ता टाइम, तो नाश्ता टाइम बाकी का सारा साग ये मैं पीस रही हूँ और अब इसके साथ हम बना रहे हैं चावल। तो अब मैं इसको देखें बनाती हूँ। अब जो पहले बनाया था वो इतना क्लियर नहीं हुआ था, अब मैं बहुत क्लियर से कैमरा करके आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा से पीस के ये बाहर आना शुरू हो जाता है। ये देखें कितना अच्छा बन रहा है। पहले वाले में शायद ये इतना क्लियर नज़र नहीं आया होगा।
ये देखें, अगर किसी ने कोई चीज़ बाय की हो और उसको एक्सपीरियंस किया हो और शेयर किया हो तो तब बहुत अच्छा लगता है उसी चीज़ को बाय करना। जब मैंने इस मशीन को बाय किया था तब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, बस शक की बुनियाद पर मैं इसको बाय कर लिया था। मेरा ख्याल था कि साग बन जाएगा और अल्लाह का शुक्र है कि ठीक रही, नहीं तो किसी और काम आ जाती, केक वगैरह बन जाता तो खैर इट्स ओके था, बट साग भी बन गया तो ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। जो साग हम पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक बनाते रहते थे, अब इस साग को हम 1 घंटे में, आधे घंटे में, पौने घंटे में भी बना सकते हैं। तो ज़ाहिर है जब हवा दिन के काम में टाइम की बचत हो जाती है तो खुशी तो होती है। ये बात सिर्फ हम ख़वातीन ही जानती हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है और इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि हम देचकी में ऐड किया है तो उसमें नज़र आ रहा था कि 1 घूंट भी पानी नहीं था, ये सिर्फ साग ही था। और ये देखें कितना अच्छा बन रहा है। इस मशीन का ब्लेड छोटा सा है लेकिन माशाल्लाह काफ़ी पावरफुल है, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। जो भी मैं और चीज़ बनाऊंगी वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लेकिन इस मशीन के साथ ये साग का मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ये देखिए कितनी जल्दी बन गया है। ये जितनी वीडियो बन रही है इतनी वीडियो में ही ये बन रहा है, मैंने इसको वीडियो को कट नहीं की, ये तकरीबन 2 मिनट में बन गया है। तो अब हम इस साग की बुनाई करेंगे जो हमने अभी पीसा है। इसमें ये देखें हरी मिर्ची इतनी मिकदार में है, वो पहले वाली सिस्टर ने पहले से बना लिया था बुनाई के लिए, इस वजह से मैं अब दोबारा शेयर कर रही हूँ। ये है प्याज, हरी मिर्चें, सुरख मिर्चें, ऑयल और लहसुन। तब हमने पूरा लहसुन ऐड किया था, अब हमने लहसुन को भी बारीक कर लिया है। नमक और हल्दी। पहले हम देचकी में ऑयल ऐड करेंगे 4 चम्मच, ये बड़े वाले 4 चम्मच, छोटे 4 चम्मच नहीं। तो ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखें ये है प्याज और प्याज में हमने ऐड की है सूखी धनिया का पाउडर। थोड़ा सा हमने सूखी धनिया का पाउडर ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि साग का जायका नेचुरल ही रहे। हम कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करें जो साग के जायके को ख़त्म करके अपना जायका बना ले। तो इस वजह से हम उतनी ही चीज़ें ऐड कर रही हैं जो साग को नेचुरल बनाए और टेस्टी बनाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं पहले भी खाने में ऐड नहीं करती और ये इतनी चीज़ें ही मेरी फेवरेट हैं। ख़ास तौर पर हरी मिर्चें हों तो मैं कोई भी चीज़ बना सकती हूँ आसानी से। मैं टारगेट बना कर सकती हूँ कि हरी मिर्चों से मैं कोई भी खाना खूबसूरत और टेस्टी बना सकती हूँ। ये देखें मिर्चों की बुनाई करने के बाद सब चीज़ें हमने उसी में ऐड कर दी थी। अब हम इसमें साग ऐड कर रहे हैं और ये हमारा साग तकरीबन जब बुनाई हो जाएगा तो तैयार है। ये देखें हमारा साग तैयार हो चुका है और ये है साग की फ़ाइनल लुक। अब इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मिट्टी का चूल्हा बनाया था, जो पहले वाला चूल्हा था वो हमारा काफ़ी ख़राब हो गया था। अब हम उसमें आग जला रहे हैं क्योंकि दूसरे चूल्हे को भी मिट्टी लगाई है तो वो इससे भी ज़्यादा गीला है। ये 1 दिन पहले मिट्टी लगाई थी, ये थोड़ा सा सूख गया है। तो अब हम इसमें चावल बनाएंगे। पहले हम इसकी आग जला रहे हैं। ये देखें इतनी आसानी से आग जल जाती है। जो उपले होते हैं उनको साइडों से एक यानी कि तरतीब के साथ रखते हैं चूल्हे में और उसके बाद उसमें जो मोमी कागज़ होता है उसको आग लगा कर वहाँ रख देते हैं दरमियान में, तो आग जल जाती है। बस शर्त ये है कि उपले सूखे हुए होने चाहिए। अगर थोड़े से भी गीले होंगे तो ये धुआं निकाल के आपको तंग करते रहेंगे और खाना बिल्कुल नहीं बनेगा। और ये हैं हमारे बासमती घर के चावल जो कि अब मैं वॉश कर रही हूँ। हम सफ़ेद चावल बना रहे हैं जो कि बनाना बहुत ही आसान है। पहले पानी को रखा चूल्हे पर, उसमें नमक और ऑयल ऐड कर दिया है और अब मैं चावल वॉश कर रही हूँ। चावल को उस पानी में ऐड कर देंगे तो चावल तैयार हो जाएंगे। ये देखें हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और ये है हमारा साग और हम सब बहनें इकट्ठी बैठकर खा रही हैं
उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये है हम सब के चावल और साग, ये देखें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही मज़ेदार और काम आने वाली वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और कोशिश करेंगे हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें। हमारे काम को ज़रूर सराहिएगा और बताइएगा, जो भी कमी होगी या जो भी अच्छी बात होगी कमेंटों में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट की बहुत ही ज़्यादा कदर करते हैं। आज आप हमें सपोर्ट करेंगे, कल को आपके किसी काम में अल्लाह ताला आपको सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। और ये है मेरा पहला नवाला जो मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। तो ये नवाला सब्सक्राइबर के नाम जो मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं।